हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के गीतामृत कार्यक्रम में, जहाँ चौथे अध्याय में दिव्य ज्ञान की व्याख्या भगवान इस एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक के द्वारा दे रहे हैं, जहाँ आज हम भाग छठा इसका लेंगे। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवे ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवे ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवे ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होता है। तो इस एक श्लोक के द्वारा भगवान कैसे हम अपने जीवन को, अपनी परिस्थिति को, अपने अस्तित्व को और विशेष रूप से हम कैसे अपने स्वयं के कर्मों को यज्ञ बना सकते हैं। तो ब्रह्म कर्म, ब्रह्मार्पणम और जो साधन, जो सुविधाएं उपलब्ध हैं हमारे कर्म करने हेतु, तो कैसे हम उन सब को भगवान की सेवा में लगाकर उनको दिव्य बना सकते हैं। तो इसकी चर्चा हम कर रहे हैं पिछले कई सेटिंग से, कि हमारे पूरे जीवन को हम उसका ब्रह्मानुकरण कैसे करें। तो यदि आपको याद होगा, हमने जीवात्मा के चेतना के ये 5 स्तर लिए थे। तो सबसे जो निम्नतर स्तर है, जहाँ पर जीव को एक ऐसा शरीर प्राप्त होता है जहाँ चेतना कहीं वो दिखाई नहीं देती या उसके लक्षण दिखाई नहीं देते, और केवल इतना प्रतीत होता है कि ये जीवित है, परंतु जीवन के लक्षण आच्छादित होते हैं। तो जहाँ जीवन के लक्षण आच्छादित हों, जैसे कि वृक्षों की, पेड़ पौधे, इन सब की जो योनियां हैं, वो इस श्रेणी में आती है। तो हमारे शास्त्र बताते हैं कि जो वृक्ष हैं, इनमें आप कोई इंद्रियां नहीं देखोगे, इंद्रियां नहीं दिखती। जैसे कि अन्य प्राणियों के अंदर कम से कम हम मनुष्यों जैसे इंद्रियां तो देख सकते हो। यहाँ तक कि यदि कोई छोटा सा कीड़ा भी है तो उसकी भी आंखें दिख जाएंगी। उसके भी कई होते हैं कि उनके पैर दिख जाते हैं, कईयों का नाक दिख जाता है, कीड़ों का भी। तो उनके अंदर भी कुछ इंद्रियां दिखाई देती, परंतु जो आच्छादित चेतना में होते हैं, जैसे वृक्ष इत्यादि, उनकी इंद्रियां भी दिखाई नहीं देती। तो फिर इसके ऊपर जो पशु जानवर हैं, तो उनमें इंद्रियां दिखाई देती हैं, परंतु मन जो है वो विकसित नहीं होता। अब हम मनुष्य जो हैं
वो एक ऐसा प्राणी है जहाँ यदि आप किसी के मन में क्या चल रहा है ये नहीं भी पहचान पाओ पूर्ण रूप से, परंतु कई बार चेहरा देखकर, उसके हाव भाव देखकर कुछ संकेत लग सकता है कि इस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा होगा। परंतु प्राणी जो जानवर जो हैं, जानवरों को आप देखो, उनको देखकर आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये जो बंदर है इसके मन में इस समय क्या चल रहा है। खैर बंदर तो बहुत ही अलग स्पीशीज हो गया, उसमें तो वो कब क्या करेगा दूसरे बंदर को भी नहीं पता चलता। तो अंतर क्या है आच्छादित में और संकुचित चेतना में, अर्थात वृक्षों में, पेड़ पौधों में और जानवरों में। ट्रीज हैव नो सेंसेस, एनिमल्स हैव सेंसेस, बट माइंड इज कवर्ड। और उसके पश्चात मुकुलित चेतना। तो यहां से शुरुआत होती है मनुष्य योनि की। मुकुलित चेतना में मनुष्य योनि की शुरुआत होती है। तो मनुष्य योनि में अब इंद्रियां दिखती हैं, मन समझ में आता है, परंतु जब किसी मनुष्य की बुद्धि वो विकसित नहीं होती तो केवल मन के स्तर पर जब वो कार्य करता है तो मन के स्तर पर कार्य करने वाला वो अक्सर मुकुलित चेतना में कहला जाता। अब इस कैटेगरी में बहुत से होंगे, अर्थात आप देखो कि जब ये जो हम अध्यात्म की बात करते हैं तो अध्यात्म में एक बेसिक इंटेलिजेंस चाहिए फिलॉसफी को समझने के लिए। बहुत तीक्ष्ण बुद्धि की भी जरूरत नहीं है, परंतु एक बेसिक इंटेलिजेंस जो कि सत्वगुण में स्थित है। अभी बहुत से भौतिकतावादी मनुष्य जो हैं वो उनकी भौतिक बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होती है, परंतु कुछ आध्यात्मिक समझने के लिए उस भौतिक बुद्धि को जब तक सत्वगुण में प्लग इन नहीं किया जाता तब तक ये सारी बातें उसकी वो तीक्ष्ण बुद्धि भी नहीं समझ पाती, तो वो भी मुकुलित चेतना में आ जाता है। आप समझ रहे हैं? पीएचडी होगा, डॉक्टरेट होगा, परंतु मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। अभी हम लोग यहाँ पर हो सकता है कि बहुत कम पीएचडी डॉक्टरेट होंगे। श्रील प्रभुपाद वो छोटी सी सरस्वती को बुलाते थे और वो छोटी सी सरस्वती को पूछते थे, बड़े बड़े विद्वानों के सामने पूछते थे, सरस्वती हु इज कृष्णा। तो छोटी सी सरस्वती कह देती थी सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, और प्रभुपाद कहते थे शी नोज मोर देन so many PhDs and scholars and doctors and doctorates। कितना जानती है। अब इन सब की तुलना में वो छोटी सी लड़की, उसकी बुद्धि कितनी विकसित होगी, परंतु क्योंकि उसका जीवन सत्वगुण में स्थित था और उसकी बुद्धि सत्वगुण में स्थित थी, इसलिए उसकी वो बुद्धि से पूरा पूरा उस निष्कर्ष पर आ गई थी कि हाँ कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। जैसे हमारे एक भक्त वो विदेश में कुछ नए लोगों को भगवत गीता का बेसिक फिलॉसफी बता रहे थे। मेरे ख्याल से यूरोप में ये किस्सा हुआ। तो वो बेसिक फिलॉसफी बता रहे हैं और उन्होंने बेसिक फिलॉसफी में जैसे हमने कहा यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर स्पिरिट सोल। तो एक बंदा वहाँ पर, जैसे विदेशी जो होते हैं बहुत हर चीज़ सोफिस्टिकेशन से करते हैं, दिखने में, करने में, उनकी सुख सुविधाएं इत्यादि। तो ऐसे ही सोफिस्टिकेटेड दिखने वाला नवयुवक, उसने जब ये लाइन सुनी
यू आर नॉट दिस बॉडी। तो उसका स्पॉन्टेनियस, नेचुरल और सिंसियर क्वेश्चन था, देन हुज बॉडी एम आई? यदि मैं मेरा शरीर नहीं हूं तो मैं किसका तो शरीर होना चाहिए ना। उसकी बुद्धि को ये बात समझ में ही नहीं आ रही थी कि आत्मा और शरीर ये अलग है। इसलिए आजकल हम लोग जब विदेश में प्रचार करते हैं तो यू आर नॉट दिस बॉडी, ये बात उनको बोलना, ये आजकल शॉर्ट सर्किट हो जाता है उनका। लेकिन माइंड के बारे में वो लोग बहुत चर्चा करते रहते हैं आजकल, क्योंकि मन उनका बहुत अलग अलग प्रकार से त्रस्त रहता है। तो इसलिए इंडिया में अभी तक जो साइकेट्रिस्ट है उनका बिजनेस इतना ज़्यादा मेडिकल फील्ड में बूमिंग नहीं है, क्योंकि सरफिरों की तादाद कम है वहाँ की तुलना में। वहाँ पर बहुत बड़ा ये बिजनेस है साइकेट्रिस्ट का, और जो साइकेट्रिस्ट है उनके बहुत बड़े बड़े उनके क्लिनिक्स होते हैं, सेंटर्स होते हैं, साइकेट्रिक सेंटर्स होते हैं। और जो साइकेट्रिस्ट होते हैं बहुत डिमांड में हैं वो लोग। जैसे हमने एक बार कहा था, मनुष्य तो छोड़ दीजिए, अमेरिका में कुत्तों के लिए साइकेट्रिस्ट अभी ट्रेन हो रहे हैं, क्योंकि मनुष्यों के साथ रह रहे के जो उनके पालतू कुत्ते, वो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। हाँ, तो प्रॉब्लम्स क्या हो रही है कि वो कुत्तों को लेकर जाते हैं वो डॉग साइकेट्रिस्ट के पास, और प्रॉब्लम क्या सुनाते हैं, ये भौंकता ही नहीं आजकल। अभी जो स्वाभाविक एक कुत्ते का स्वधर्म क्या है, भौंकना। जब वो अपना स्वधर्म नहीं करता तो कुत्ते में प्रॉब्लम है। लेकिन विडंबना देखो कलयुग की, कि जब कुत्ता भौंके तो वो नेचुरल है, इसलिए उस पर ज्यादा कोई ध्यान नहीं देता। इंडिया में तो यहां पर हर बार भौंकते ही रहते हैं। लेकिन जब एक मनुष्य कुत्ते की तरह भौंकने लग जाए तो देखो कितनी भीड़ जमा होती उसको देखने के लिए। बचपन में मुझे एक जर्मन शेपर्ड ब्रीड बहुत अच्छा लगता था, अल्सेशियन जर्मन शेपर्ड। तो मेरी बहुत इच्छा थी कि हमारे घर में एक जर्मन शेपर्ड कुत्ता हो। तो कैसे तो हमारे भाई मेरी इच्छा पूरी करने के लिए इतना छोटा सा पिल्ला जर्मन शेपर्ड का ऐसा खूबसूरत दिखने वाला लेकर आए। इतना खुश हो गया मैं फाइनली कि जो इतनी दिली तमन्ना थी इतने वर्षों से कि अब एक जर्मन शेपर्ड कुत्ता तो एक रुबाब रहेगा। कुत्ता भी है तो वो वाले नहीं, वो जो सफ़ेद वाले रुई जैसे घूमते फिरते हैं, नहीं। वो फैंटम की कॉमिक्स पढ़ते थे, उसके अंदर उनका उसका जो कुत्ता था उस प्रकार का कुत्ता चाहिए, फैंटम का कुत्ता वैसा। तो ये कुत्ता जब थोड़ा बड़ा हुआ पता चला बचपन में वो जर्मन शेपर्ड जैसा दिखता था, जब बड़ा हुआ थोड़ा तो पता चला ये तो यहाँ वहाँ के गली में घूमने वाला उसी टाइप का निकला ये तो किसी ने लगा दिया था चूना, जर्मन शेपर्ड के नाम पर दे दिया, फ्री में ही दिया था इसलिए फ्री में यही मिलेगा। तो वो कुत्ता इतना अजीब कुत्ता था वो कि उसको हमने बांध के रखा था। वो कुत्ता अभी एक जनरली किसी के घर का पालतू कुत्ता किस पे भौंकना चाहिए? जो अनजान आए घर पर, चोर उचक के आए, उन पर भौंकना चाहिए ना। ये कुत्ता हम लोग जब घर में एंट्री करते थे हमारे ऊपर भौंकता था, और अनजान कोई आए
तो वो दुम हिला के उनके पीछे भागता था, उनके वो तलवे चाटने के लिए। पता नहीं कहाँ से ढूंढ के कुत्ते को लेकर आए। तो मुद्दा यहाँ पर ये है कि जब कोई मनुष्य वो इंद्रियों के साथ, मन के साथ, परंतु अपनी बुद्धि को वो अध्यात्म में लगाने के लिए सक्षम नहीं रहता, तो वो मुकुलित चेतना। तो शिल प्रभुपाद सोचिए, ऐसे मुकुलित चेतना वाले और इनसे भी ज्यादा नीचे आप कहोगे संकुचित चेतना वाले, कई तो आच्छादित चेतना वाले, ऐसे ऑडियंस में बैठे रहते थे प्रभुपाद के। तो जैसे कि वो फेमस पास टाइम है, एक हिप्पी ने प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद ये आप जो गोलोक वृंदावन, वैकुंठ, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, कैसा है ये, क्या होता है वहां पे, कुछ उसका डिस्क्रिप्शन, रूपरेखा। तो क्योंकि उसका लेवल क्या था, यही संकुचित चेतना, ड्रग्स, इतना ये लोग ड्रग्स लेते थे। तो प्रभुपाद ने उसकी भाषा में कह दिया, स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज लाइक एन ओशन ऑफ LSD। ये बात उसको इतनी पल्ले पड़ी, फिर तो मुझे जाना है। LSD आपको पता नहीं है, एक बहुत फेमस ड्रग उस समय अमेरिका में, और ये हिप्पी वो LSD और मैरिजुआना, ये दो ड्रग को हिप्पीज ने फेमस किया था। तो उन्होंने ये LSD, ये एक शॉर्ट फॉर्म है, परंतु उन्होंने एक अलग इसको फुल फॉर्म दिया था इन हिप्पियों ने, कि ये पीने के बाद, ये LSD लेने के बाद आप एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां पर कोई दुख दर्द नहीं है इस संसार का। ऐसे उनको कुछ समय के लिए लगता था। जब कोई नशा करता है तो कुछ समय के लिए उसको लगता है कि जैसे वो मुक्तात्मा हो गया, मुक्तात्मा जैसे घूमता है, जहाँ पर भी चला जाता है, जाना है, यहाँ पर भी कुछ बोलना है, बोल लेता है ना, मुक्तात्मा जैसे। फिर जैसे ही नशा उतरता है और जब असलियत का आमना सामना होता है, तब समझ में आता है कि ये जो दुनिया है, वो दुनिया से तू कितना भी भागने की कोशिश कर, ये दुनिया तेरे पीछे पड़ी रहेगी। तो उन्होंने LSD का फुल फॉर्म दिया था लीग ऑफ स्पिरिचुअल डिस्कवरी। तो उनके अनुसार प्रभुपाद आने से पहले स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस उनको लगता था ये LSD लेने से होता है, इसलिए उन्होंने इसको नामकरण कर दिया था लीग ऑफ स्पिरिचुअल डिस्कवरी। फिर प्रभुपाद आने के बाद जब प्रभुपाद ने उनको बताया, नहीं, तो एक वहाँ पर एलन गिन्सबर्ग करके बहुत बड़े वो सेलिब्रिटी वहाँ के अमेरिका के थे, लेखक, गायक इत्यादि। तो वो एक बार ओपन लेक्चर प्रभुपाद के उसमें पूछे, स्वामी जी हैव यू टेस्टेड LSD? अभी बड़ा लोडेड क्वेश्चन था, हैव यू टेस्टेड LSD? आपने लिया है क्या? प्रभुपाद ने कहा नो। तो हाउ डू यू नो दैट LSD इज गुड और बैड? यू हैव नॉट टेस्टेड। आपने टेस्ट नहीं किया तो आपको कैसे पता? आप इतना जो बोलते हो ड्रग्स के बारे में, इंटॉक्सिकेशन के बारे में, आपने तो कुछ कभी टेस्ट ही नहीं किया, आपको कैसे पता? उस समय प्रभुपाद ने अपने सन्यासी डिसाइपल सामने जो बैठे थे उनको, दे हैव टेस्टेड एंड दे गेव इट अप। तो प्रभुपाद डील किससे कर रहे थे? ये आच्छादित मुकुलित चेतना वाले। और प्रभुपाद कह रहे थे कि जो पूर्ण विकसित चेतना वाले होते हैं वो केवल सुनने से समझ जाते हैं, नहीं भाई, नहीं करना मुझे, या क्या करना है या क्या नहीं करना है। जैसे एक बार हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर के एक बहुत सीनियर डिवोटी, वो हिज होलीनेस गिरिराज महाराज, उस समय गिरिराज महाराज बॉम्बे, पूना
इन सब में बहुत प्रीचिंग करते थे। तो पूना में एक बहुत उस समय फेमस एक भगवान, उनका आश्रम, वो इस्कॉन को बेचना चाहते थे। तो गिरिराज महाराज उस आश्रम को जाके देखे भी थे, लेकिन वहाँ के वाइब्रेशंस से गिरिराज महाराज समझ गए कि यहाँ पे कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं होने वाली यदि हम कोई मंदिर भी बनाएंगे तो वो रिजेक्ट हो गया था। तो ये सीनियर हमारे कांग्रेगेशन डिवोटी ये गिरिराज महाराज से क्वेश्चन पूछे कि क्या हमें उनकी पुस्तकें नहीं पढ़ना चाहिए जानने के लिए कि वो गलत है? Should we not read their philosophy to realize that it is false? तो गिरिराज महाराज ने बहुत ही सटीक आंसर दिया और बहुत हेवी आंसर दिया। सुनना चाहते हैं? उसके बाद ये हमारे जो सीनियर डिवोटी हैं, आगे कोई क्वेश्चन नहीं था इनका। तो इनका क्वेश्चन क्या था? क्यों ना उनकी फिलॉसफी को हम पढ़ें और फिर रिजेक्ट करें। तो गिरिराज महाराज ने कहा, यू डोंट हैव टू टेस्ट स्टूल टू फाइंड आउट दैट इट इज नॉट एन एडिबल थिंग। हरि बोल। उसके बाद उन्होंने हाथ जोड़ लिए, महाराज मिलते हैं बाद में। तो अभी हम कल्पना नहीं कर सकते कि अभी देखो, हम लोग भारत में यदि कोई पूर्ण रूप से कृष्ण भक्ति नहीं भी कर रहा, फिर भी आप देखो, मैंने देखा है जब मैं था एयरफोर्स में, तो मांसाहारी जो थे वो मांसाहार करते समय भी उनको उसके साथ वेजिटेरियन फूड चाहिए। केवल कोई मांसाहार नहीं कर सकता, उसके साथ रोटी चाहिए, उसके साथ चावल चाहिए। एक व्यक्ति, उसको मैंने देखा, वो बीड़ी पी रहा था और बीड़ी पीते हुए उसका किसी के साथ वाद विवाद चल रहा था। तो वाद विवाद में वो अपना कुछ पॉइंट प्रस्तुत कर रहा था, सामने वाला अपना पॉइंट प्रस्तुत कर रहा है। ये बोल रहा है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, वो बोल रहा है कि नहीं, तू जो बोल रहा है वो गलत है, तू झूठ बोल रहा है। तो उसके हाथ में जलती हुई बीड़ी थी, तो उसने जलती हुई बीड़ी दिखाई, अग्नि साक्षी है। तो मैंने देखा वहां पर भी वो बीड़ी पी रहा है, लेकिन फिर भी इस सिद्धांत को जानता है कि अग्नि साक्षी मतलब वो सच बोल रहा है, उसकी बात माननी चाहिए। वहां पर भी, जैसे बंबई ऐसे शहरों में बहुत आप देखोगे कि लोग वो परमिट रूम, बार, बियर बार, उसका भी नाम एक हमारे मंदिर के पास है, सुदामा बियर बार, ऐसे करके। गोविंदा वाइन्स, कितने जगह पर मैं देखता हूँ। और अंदर आप जाओगे तो वहाँ पे उनके ऑल्टर भी है, दारू की दुकान है और उधर ऑल्टर भी है, उधर अगरबत्ती लगाई हुई है, पता नहीं भोग क्या चढ़ाते हैं उधर। तो कुछ ना कुछ तो थोड़ा तो अंडरस्टैंडिंग है। हम ये सब जो बेकार फिजूल की बातें ये लोग करते हैं, उसका हम उसकी सराहना नहीं कर रहे, लेकिन वो उससे हम भारतीय उससे छूट नहीं पाते। लेकिन कई ऐसे देश हैं, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो गए थे बर्मा, मैं भी गया हुआ हूँ बर्मा, बहुत अजीबोगरीब जगह है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब बर्मा गए थे तो वहां पर
वो अपने भक्तों के साथ भोग बना रहे थे और भोग में भगवान के लिए घी में तली हुई पूड़ियां। अब हम लोग कितने इसके यहाँ पर भारत में पूड़ियों के आदी हैं, वो भी घी में अगर तली हुई पूड़ियां सुनने में भी कैसा अच्छा लगता है। लेकिन बर्मा के लोग, वो जो जहाँ पर भक्ति सिद्धांत रह रहे थे, तो आस पड़ोस के जो वो लोग आके शिकायत किए, ये क्या बदबू फैला रहे हो, घी में पूड़ियां तली जा रही हैं। उनके लिए वो क्या था, बदबू, बंद करो ये, हमें सहन नहीं हो रहा है, हमको नौजिया हो रहा है ये इसको सुन के। तो वो मेंशन करते हैं कि ये बर्मा कौन बोल रहा है, एक तो उससे पता चलेगा कि उनका पॉइंट कितना वैलिड है। तो उन्होंने बताया कि बर्मा में उनका एक बहुत फेमस नेशनल अचार है, उसको बोलते हैं नकिल। सुनना चाहेंगे क्या है वो? कि पूरे साल भर जितने छिपकली, कीड़े, कॉकरोच यहाँ वहाँ मरे पड़े होते हैं, उसको बर्नियों में डालते रहते हैं, हम लोग डालते रहते हैं साल भर। जैसे अचार बर्नियों में डाल के साल भर उसको डालते रहते हैं। और जितना पुराना वो बर्नी में ये सब मरे हुए जीव जंतु डाले हुए, फिर उसका, समझ गए ना आप? ठीक है, इसे आगे नहीं बोलेंगे। तो वो उनके लिए, तुम नकिल ये शब्द निकालो तो लाल टपकती है, अरे अरे। और घी की पूड़ियां, बदबू आती। तो ये क्या है, ये जब मनुष्य आच्छादित, संकुचित और मुकुलित चेतना में होते हैं, तो आपको हम एक इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाएंगे। यहां पर इन दो चीनी बच्चों को आप देखिए कि जो किस चेतना में ये कार्य कर रहे हैं। They think it's ketchup. तभी हम लोग हंस रहे होंगे इनको देख के कि इस प्रकार का भ्रम, तो जो वीडियो निकाल रहे हैं वो लोग भी हंस रहे हैं, हम लोग भी हंस रहे हैं, लेकिन वो दो बच्चे बहुत सीरियस हैं। उनके अनुसार क्या हो रहा है, उनको केचप मिल रहा है, पूरा कन्विंस्ड है उसके अंदर। तो देखिए कि कैसे माया देवी किसको कैसे कवर करती है, कि बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि कौन कितने मोह माया में है। इसलिए जब विकसित चेतना और पूर्ण विकसित चेतना किसी को प्राप्त करनी है, तो वो केवल सत्संग के द्वारा हो सकती है। तो ये शंकराचार्य द्वारा रचित प्रसिद्ध श्लोक, जहां पर वो कहते हैं कि कैसे आप ये आच्छादित, संकुचित और मुकुलित से पूर्ण विकसित चेतना तक पहुंच सकते हैं। सत्संगत्वे निस्संगत्वा, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वम निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। तो ये चार लक्षण वो बताते हैं कि सत्संग में जब कोई मुकुलित चेतना वाला मनुष्य आना प्रारंभ करता है, या इवन आच्छादित चेतना वाला
या संकुचित चेतना वाला मनुष्य जब आना प्रारंभ करता है तो धीरे धीरे उसके अंदर क्या क्या परिवर्तन वहाँ से उस चेतना के स्तर से या सबसे निम्नतर चेतना के स्तर से वो पूर्ण विकसित चेतना तक कैसे पहुँच सकता है। तो वो कहते हैं सबसे पहले बुरे संग से छुटकारा, कि उसकी बुद्धि को ये समझ में आता है कि अरे मैं जिस संग में हूँ इस समय वो मेरे लिए हानिकारक है। हम में से कितने ये जानते भी नहीं थे कि अच्छा और बुरा संग इसमें अंतर क्या है और कैसा बुरा संग हमारे ऊपर किस प्रकार का प्रभाव करता है। तो क्या है अंतर, अच्छे और बुरे संग का डेफिनेशन क्या है? वो व्यक्ति, वो वस्तु, वो स्थान और वो परिस्थिति जो आपको भगवान से दूर ले जाए वो है बुरा संग। और ये चार चीजें जो अगर भगवान के निकट आपको ले जाए तो वो है आपका सत्संग। अब आप ट्रांसलेट कर सकते हैं आपके जीवन में कि ऐसे कौन से लोग हैं, ऐसे कौन से स्थान हैं, ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं और ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जो आपको आपके भगवान के निकट ले जा रही है या दूर ले जा रही है। तो ये कैसे समझ में आएगा? जब हम सत्संग में आते हैं, श्रवण करने से समझ में आता है कि अच्छा और बुरा संग इनमें अंतर क्या है। जब ये स्थिति आ जाती है किसी की, ये समझ आ जाती है, उसके पश्चात फिर शंकराचार्य आगे कहते हैं फिर मोह माया से धीरे धीरे वो अपने आप को छोड़ना प्रारंभ करता है। जैसे नारियल जब कच्चा होता है तो वो चिपका होता है, क्या कहते हैं, कवटी से चिपका होता है। लेकिन जैसे अब वो विकसित चेतना या पकना शुरू हो जाता है तो उसको छोड़ने लगता है। तो मोह माया को हम छोड़ने लगते हैं। तो लक्षण क्या होना चाहिए, कैसे समझें कि हम मनुष्य योनि में भी प्रगति कर रहे हैं या हमारी दुर्गति हो रही है? क्योंकि द्विपाद पशु कहा गया है, कई मनुष्यों को क्या कहा गया है? द्विपाद पशु, दो पैर वाले पशु। कि शरीर मनुष्य का, परंतु ये चेतना, बुद्धि या इंद्रियों को भी वो उसी प्रकार से लगा लेते हैं। और कई बार ये भी देखा गया है कि कई मनुष्य जो एकदम पशुवत जीवन जीते हैं तो उनकी इंद्रियां भी उस प्रकार से दिखती हैं, उनके चेहरे भी उस प्रकार से दिखते हैं, उनके हाव भाव, बात करने का तरीका भी उस प्रकार से हो जाता है, जानवरों की तरह। तो मोह माया से छुटकारा। और फिर ये थर्ड लेवल है जहां पर वो अपनी उस सूक्ष्म तीक्ष्ण बुद्धि का इस्तेमाल कर निश्चलता प्राप्त करता है। और जब निश्चलता प्राप्त करता है तब जाकर जीवन मुक्ति, जो भगवान आज के श्लोक में भी कह रहे हैं कि ऐसा जिसने अपने पूरे जीवन का ब्रह्मानुकरण कर लिया है हर तरीके से, वो व्यक्ति जीते जी मुक्त है। जीवन मुक्त स उच्यते कहा गया है। तो हमने पिछली बार ये जो श्रृंखला है इसकी थोड़ी बहुत चर्चा की थी कि कैसे एक जीव अपने अघवान स्थिति, अघ का अर्थ होता है पापमय, पापमय स्थिति से भाग्यवान अर्थात भगवान को धारण किए हुए इस स्थिति तक। तो कुछ उदाहरण हमने लिए थे जैसे मृगरारी या वाल्मीकि मुनि। आज हम उदाहरण लेंगे क्योंकि कार्तिक का महीना प्रारंभ हुआ है। तो ये दो शख्स कौन है? नल कुंवर और मणिग्रीव, कुबेर के दो पुत्र। और कैसे इनके जीवन में, जो पिछली स्लाइड हमने दिखाई, अघवान से भाग्यवान कैसे बने, सुनना चाहेंगे? तो हम जो ये दामोदर का महीना प्रारंभ किए हैं, हम जो रोज सुबह शाम दामोदर अष्टकम गा रहे हैं,
उसके अंदर भगवान श्री दामोदर, उन्होंने ये दामोदर लीला जो की, इसके बहुत से प्रयोजन बताए गए हैं, परंतु आज हम फोकस कर रहे हैं अघवान से भाग्यवान भगवान श्री दामोदर और उनके पार्षदों ने कैसे इन दोनों को बनाया। तो सबसे पहले यदि हम इनका अपराध देखें, कुबेर के ये दो पुत्र नलकुवर और मणिग्रीव, कि अपराध के भी लेवल्स होते हैं। किसी व्यक्ति का जो पद होता है उसके अनुसार वो व्यक्ति यदि अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता तो उसका अपराध ज्यादा गहन माना जाता है। तो सबसे पहले बताया है कि ये पुत्र किसके थे। अब मान लो कि यदि रावण, कंस या हिरण्यकशिपु की कोई औलाद, ऑफ कोर्स प्रहलाद महाराज तो वो अलग ही औलाद निकली हिरण्यकशिपु की, लेकिन मान लो कि कोई ऐसा राक्षस है तो उसके बेटे से क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा? उसके बेटे से वही एक्सपेक्ट किया जाएगा जो बाप कर रहा है। लेकिन यहां पर ये लोग कुबेर जैसे देवता के बेटे, तो जैसे कई बार जब कईयों के बीच में झगड़ा होता है तो वो लोग बोलते हैं, अरे तू कौन से खानदान से है? खानदान पे जाते हैं ना, कि डाउट उनको खानदान पे आता है। या यदि वो अच्छे खानदान से हैं तो फिर और प्रश्न पूछा जाता है, अरे कम से कम तू तेरे बाप का तो लिहाज रख, हाँ? तू कौन से खानदान से है? कम से कम जो तेरा सरनेम है उसको तो निभा। अगर गांधी सरनेम है तो उसको तो निभा। एक महात्मा बने थे, ऐसे याद आ गया। तो पता नहीं इलेक्शन के टाइम कुछ ऐसा आ जाता है। अच्छा, दूसरा यदि कारण लें, ठीक है, किसी का खानदान ठीक नहीं होगा, परवरिश ठीक नहीं होगी, लेकिन रह कहाँ रहा है? ये लोग कहाँ रह रहे थे? साक्षात कैलाश धाम किसका है? भगवान शिवजी के धाम में निवास कर रहे थे। परमानेंट वीजा इनको मिल गया था कैलाश धाम का, कैलाश धाम के निवासी बने हुए। तो कौन से स्थान पर तुम हो, किस जगह पर रह रहे हो, उसका भी मायना होता है। न केवल वो वहां पर रह रहे थे, बल्कि बताया गया है श्रीमद् भागवत में दामोदर लीला उस दशम स्कंद में प्रसंग में, शिवानुचर ये शिवजी के खास एसोसिएट्स थे। तो अब कम से कम शिवजी के खास अनुचर होने के नाते तो उनको वो अपराध नहीं करना चाहिए तो जो उन्होंने किया। अब उस दिन जब नारद मुनि से उनको श्राप मिला तो वो स्नान कर रहे थे, कोई साधारण गंगा में नहीं, मंदाकिनी गंगा, कैलाश धाम की जो जिसको कहते हैं सेलेस्टियल गैंजेस, गंगा स्नान चल रहा था। लेकिन किस प्रकार का स्नान चल रहा था? पूर्ण नग्न अवस्था में और अन्य स्त्रियों के साथ और पूर्ण नशे में धुत। तो एक उनको नशा था कि वो कुबेर के पुत्र, उसका नशा चढ़ा हुआ था, और उसके साथ साथ उन्होंने अलग से भी नशा चढ़ाया हुआ था। और जिस कैलाश धाम में, जहां शिवजी उस कैलाश धाम के अधिपति हैं, जो कि इतने परम वैरागी हैं, उनके धाम में ये दोनों इस प्रकार के कृत्य कर रहे थे। जहां पर बाकी जो भगवान शिवजी के जो अन्य डिसाइपल्स जो वैराग्य का जीवन और जो तपस्या का जीवन जी रहे हैं, उसके बीच ये लोग अपनी ये पार्टियां कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, यहां तक भी कोई सहन कर लेता,
जब नारद मुनि को देखा उन्होंने, तो नारद मुनि को देख के भी शर्म नहीं आई। कौन है नारद मुनि? न केवल वो भगवान के इतने प्रतिष्ठित भक्त हैं, बल्कि एक सन्यासी हैं। तो सन्यासी के सामने इस प्रकार की स्थिति में और कोई उनकी इज्जत नहीं करना, कोई उनका मान सम्मान नहीं रखना, कोई उनका आदर सत्कार नहीं करना, उल्टा वो नारद मुनि को कहने लगे कि यहां कहां घूम रहे हो भाई, तुमको और कोई जगह नहीं मिली। उल्टा नारद मुनि को वो सुनाने लगे। कम से कम वो जो स्त्रियां थी वो लिहाज करी और वो बाहर निकलकर कपड़े पहनकर छिप गए। लेकिन नलकोर और मणिग्रीव वो इतने ज्यादा नशे में धुत थे और इतना उनको गर्व था, अभिमान था अपने रूप के ऊपर, अपने खानदान के ऊपर और पद के ऊपर, इन सब के ऊपर इतना उनको अभिमान था कि नारद मुनि का तिरस्कार उन्होंने किया। तो ये सब किस प्रकार का, हम कौन सा लेवल है उनका? अघवान। ये है उनका अघवान लेवल। परंतु नारद मुनि की ग्लोरीज क्या बताई गई है कि भगवान श्री कृष्ण, ये दोनों जो कुबेर के पुत्र, भगवान को कोई लेना देना नहीं है कुबेर से भी, कोई जरूरत नहीं कुबेर की भी भगवान को, तो उनके पुत्रों से क्या। लेकिन क्योंकि नारद मुनि ने उनको आश्वासन, श्राप दे दिया कि तुम वृक्ष बन जाओ, क्योंकि तुम जिस प्रकार का ये प्रदर्शन कर रहे हो तो तुम्हारे लिए वही योनि उपयुक्त है। लेकिन भगवान साक्षात तुम्हारा उद्धार करेंगे, ये बोल दिए थे नारद मुनि। अब ऐसा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण नारद मुनि को फिर फोन लगाए और बोले पूछा क्या मुझसे, बिना पूछे बोल दिया कि मैं उद्धार करूंगा। ऐसे ही नारद मुनि ने बोल दिया। देखो कॉन्फिडेंस कितना है नारद मुनि के अंदर कि श्राप के बाद जब बोल दिया तो होना ही है। मतलब भगवान को नारद मुनि के वाक्यों को सत्य सिद्ध करना ही है। अच्छा, जब नारद मुनि ने इनको श्राप दिया कि तुम वृक्ष बन जाओ, परंतु कहां बनो? ब्रजमंडल में, और वो भी नंद भवन में। नंद भवन में वृक्ष बनाया, तो वो श्राप नहीं कहलाया गया, वो उनका अनुग्रह कहलाया गया। तो उदाहरण हमारे आचार्य देते हैं कि जब कोई किसी को औषधि देना चाहता है या कुछ अच्छी चीज देना चाहता है, यहां पर तो क्या बताया गया है कि किसी को खीर बहुत पसंद है, लेकिन उसे पता नहीं है कि खीर उपलब्ध है और व्यक्ति सो गया है। तो पिताजी है या फिर कोई और पारिवारिक सदस्य है, वो उसको चिमटा लगाता है, उठाता है उसको, तो लग रहा है ना अरे मेरी नींद खराब करी, चिमटा मारा मुझे। लेकिन किस लिए? खीर खिलाने के लिए। खीर खिलाने के लिए उसको, जैसे उदाहरण दिया जाता है ना कि ये जो जिराफ प्राणी है, जब माँ गर्भवती होती है जिराफ, तो जिराफ को जैसे ही पैदा करती है तो अभी अभी पैदा हुआ जिराफ का बच्चा जो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता, माँ उसको लात मारना शुरू करती। तो दिखने में बहुत ही ये निर्दयी एक कृत्य दिखता है, परंतु उसके पीछे माँ का अनुग्रह है, उनकी कृपा दिख रही है, क्योंकि वो देख रही है कि कोई खूंखार प्राणी, वो जब देखेगा कि मेरा बच्चा चल भी नहीं पा रहा, अभी अभी पैदा हुआ है, तो तुरंत शिकार बना लेगा उसको। इसलिए उसको लात मार मार कर पक्का करती है कुछ मिनटों में, तुरंत। वो बेचारा वो समझ नहीं पा रहा है कि ये मेरी माँ है, मैं अभी अभी पैदा हुआ हूं, कम से कम कुछ बर्थडे सेलिब्रेशन होना चाहिए, लात मार रही है।
मेरे ख्याल से ये बर्थडे किक्स वहीं से आया होगा, जिराफ से। तो उसको मार मार के फिर उसको समझ में नहीं आता, तो फाइनली वो अपनी हिम्मत और शक्ति इकट्ठा कर कर खड़ा होता है। खड़ा होने के बाद में जब यहाँ वहाँ वो एटलीस्ट खुद से चल पाता है, तब वो माँ। तो उसी प्रकार से नारद मुनि उस माँ के समान देख रहे हैं कि नहीं, ये लोग गलत राह पर जा रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है इनको। तो इसलिए क्या किया, उनको वो श्राप दिया। परंतु जब नारद मुनि ने नलको और मणिग्रीव को श्राप दिया, तो उसके साथ साथ सही शिक्षा भी दी। तो इसलिए नारद मुनि क्या सिखा रहे हैं, बहुत एक इम्पॉर्टेंट पेरेंटिंग प्रिंसिपल सिखा रहे हैं। जितने यहाँ पर पेरेंट्स हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि डांटना तो पड़ेगा आपको, आपके बच्चों को बहुत बार, कई बार, अनगिनत बार डांटना पड़ेगा। लेकिन उस डांट के साथ साथ, जैसे शिल प्रभुपाद के पिताजी कैसे डांटते थे, गौर मोहन डे, छोटे से प्रभुपाद अभय चरण हैं, उनको बुलाते थे, बिठाते थे और बोलते थे, देख मैं अभी तुझे डांटने वाला हूं, क्योंकि तूने ये गलती की है, तो मैं अभी तुझे ये डांटने वाला हूं। तो अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो सोचो उससे क्या समझ में आ रहा है कि मुझे तुझसे कोई गिला नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं, तूने जो गलत काम किया उसे ठीक करने के लिए मैं तुझे अभी ये बोलने वाला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल नारद मुनि सिखाए। नारद मुनि उसके पश्चात जैसे उन्होंने नलको और मणिग्रीव को श्राप दिया, वो बद्रिकाश्रम चले गए। क्यों बद्रिकाश्रम गए? यहां पर नारद मुनि उनकी सज्जनता समझ में आती कि वो बद्रिकाश्रम गए तीर्थ यात्रा करने के लिए, पश्चाताप करने के लिए कि मैंने ऐसा श्राप दिया 2 लोगों को, तो इसलिए उसका पश्चाताप, उनका तो अनुग्रह था। अरे इससे बड़ा वरदान नलको और मणिग्रीव को कभी मिलता भी नहीं कि डायरेक्ट भगवान की दामोदर लीला में इनको रोल मिला। अब तक हम गा रहे हैं उनके बारे में, लेकिन नारद मुनि वो अपने ऊपर कैसे लिए कि नहीं, एक साधु होने के नाते मुझे इस प्रकार से श्राप नहीं देना चाहिए था। तो अपने आप की गलती सुधारने के लिए, जो नहीं थी, बद्रिकाश्रम गए। अब जब उखल से भगवान को माता यशोदा ने बांध दिया, तो उखल, आप लोग सब उखल तो समझते हैं, यहाँ पर हमने जो डायरोमा रखा हुआ है, भगवान श्री दामोदर उस उखल से बंधे हुए मसाले पीसते हैं, जिसके अंदर पीसा करते थे, आजकल तो सब एमडीएच। तो जब माता यशोदा ने बांध दिया उखल से, तो इसमें क्या समझ में आ रहा है कि एक शुद्ध भक्त, अच्छा उखल को आचार्य उखल की उत्प्रेक्षा किए हैं कि जो व्यक्ति उल्टे सीधे कार्य करता है और खल कहलाया जाता है, उखल। जैसे एक नायक होता है और एक होता है खलनायक। तो खलनायक मतलब विलन, नायक मतलब हीरो। तो वैसे ही खल मतलब क्रिकेट पर्सन, उखल मतलब गया गुजरा, बदतर से बदतर, उसको उखल बोले। तो उखल का उद्धार कैसे हो? यशोदा माई ने दामोदर को उखल से बांधा। तो हम सब तकरीबन उसी कैटेगरी में आते हैं। तो इसलिए जब तक कोई शुद्ध भक्त हमारे जीवन में नहीं आता, तब तक हम भी बंधेंगे नहीं भगवान श्री दामोदर से। फिर भगवान जब
बंधे हुए अपने आप को उस उखल से घसीट रहे हैं, उस उखल को। तो भगवान को क्या जरूरत थी? भगवान के पास क्या शक्ति नहीं थी अपने आप को वहां से मुक्त करने की? लेकिन भगवान माता यशोदा को श्रेय देना चाहते थे कि भगवान जो चल रहे हैं घसीटते हुए उसको ले जा रहे हैं, तो माता यशोदा ने बांधा है, इतना कस के बांधा है, तो इसलिए उनका मान रखना है। उन्होंने इतना प्रयास किया है तो उनका मान रखने के लिए फिर उन्होंने गोप सखाओं को कहा, अरे तुम धक्का मारो, ये बहुत भारी है, थोड़ा इसको पीछे से धक्का मारो। तो जो गोवर्धन धारण किए, जो इतने बड़े बड़े ना शक्तिशाली कार्य किए हुए, तो उनको क्या जरूरत थी किसी की मदद लेने के लिए? लेकिन वो बता रहे थे कौन सा सिद्धांत? संग में शक्ति है। जब तक कि हम एक साथ नहीं आएंगे हमारे अंदर वो शक्ति नहीं प्राप्त होगी। फिर कृष्ण ने वहाँ पर जो इतनी डांट फटकार उनको लगी है, उनको बांध दिया गया है, दंड दिया गया है, सेटबैक टर्न इनटू अ स्पोर्ट, वहाँ पर खेलने लगे उनके साथ। अरे धक्का मारो, थोड़ा धीरे मारो, मजा आ रहा है, हाँ ये कैसे पीछे जा रहा है मेरे, लुढ़कते लुढ़कते, ये उखल कैसे लुढ़कते लुढ़कते पीछे जा रहा है। फाइनली कृष्णा ट्रांसफॉर्म्स थ्रेट इनटू थिएटर, जैसे कि ये लीला है। अब कालिया के फनों के ऊपर एक छोटा बालक, कालिया जैसा सर्प, जिसके विष इतना विषैला था कि जब वहां से धुआं निकलती थी, उसके विष से जब धुआं निकलती थी तो ऊपर उड़ते हुए प्राणी वो बेहोश होकर नीचे गिर जाते। तो सोचो, छोटा सा बालक, उसने ऐसे थ्रेटफुल सिचुएशन को थिएटर बना दी और अपना डांस परफॉर्मेंस दिखाया। तो वैसे ही इस दामोदर लीला में भी उन्होंने यही किया। परंतु उखल और जो रस्सी बंधी हुई है कमर से और एक छोर जो है वो उखल से, तो रस्सी और उखल इन दोनों में स्पर्धा होने लगी कि कौन ज्यादा सौभाग्यशाली है। उखल वॉज इन एक्सटेसी बीइंग टच्ड बाय कृष्णा's लोटस फीट। उखल जो है वो रस्सी को चिढ़ा रहा है तो कमर से, मुझे तो डायरेक्ट चरण दर्शन मिल रहे हैं, क्योंकि भगवान जब रेंगते हुए जा रहे थे तो भगवान के छोटे छोटे दोनों जो नंगे पैर, चरण जो हैं, उनका दर्शन उखल को हो रहा है। तो उखल वो रस्सी को चिढ़ा रहे हैं, परंतु रस्सी वो उखल को कहती है कि अरे मुझे डायरेक्टली माता यशोदा ने बांधा है, और क्योंकि माता यशोदा ने बांधा है इसलिए मेरा कनेक्शन यशोदा और कृष्ण दोनों से है, तो मैं ज्यादा सौभाग्यशाली हूं। तो देखो यहां पर सीरियस मैटर चल रहा है कि उखल को घसीटते हुए लेके जाना है, लेकिन उखल और रस्सी के बीच में उनकी अपनी स्टोरी चल रही है और दोनों मदद कर रहे थे। तो दोनों का जब इस प्रकार से एक दूसरे की छेड़खानी चल रही है, तो दोनों फिर फाइनली गए, नहीं रुक जाओ, हम दोनों को इनकी मदद करनी है, ये अभी हमारी मदद के अभिलाषी हैं, इनको जरूरत है हमारी मदद की, इसलिए झगड़ा बंद और इनकी मदद की जाए। तो वैसे ही भक्त जो हैं, कभी कोई कहे कि मैं ज़्यादा सौभाग्यशाली हूँ, दूसरा बोले मैं ज़्यादा सौभाग्यशाली हूँ, उस समय इन दोनों से दामोदर लीला से क्या सीखना चाहिए? चलो मिल के हम लोग भगवान श्री मदन गोपाल जी उनके मिशन को पूरा करते हैं। अभी मिशन क्या है उनका, ये दोनों नहीं जान रहे, ये देख रहे हैं कि भाई ये कैसे तो उखल को बाहर ले जाना चाह रहे हैं, आगे चल के वो उखल से क्या कराएंगे उखल को भी पता नहीं, रस्सी को भी पता नहीं। फिर उखल वो किसका प्रतीक है कि भगवान ने उखल का इस्तेमाल किया था माखन चोरी के लिए, इसलिए तो उखल को भी दंड दिया माता यशोदा ने। इट सिग्निफाइज द इंडिपेंडेंट नेचर ऑफ कृष्णा और मिस्चिफ ऑफ कृष्णा। परंतु रस्सी जो है, जो बांधी गई भगवान को, तो वो माता यशोदा के प्रेम का बंधन।
अब फाइनली जब भगवान ये सोचे कि जो नारद मुनि ने इनको श्राप दिया था, नलकू और मणिग्रीव, अब समय आ गया है नारद मुनि के उस श्राप या वरदान या अनुग्रह को सत्य सिद्ध करने का। कृष्णा वहां पर अपनी थकान दिखा रहे हैं कि वो थक गए। तो उनका जो थकान है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है टू प्लीज द गोपास एंड पावर ऑफ रीअश्योरिंग द सन्स, कि शक्ति भी दिखा रहे हैं और थकान भी दिखा रहे हैं। तो क्योंकि गोपों को करने के लिए कुछ होना चाहिए, इसलिए अपने आप को थका मांधा कि तुम मदद करो। और फिर नलकोर और मणिग्रीव इतने वर्षों से उन दो पेड़ों के अंदर अटके हुए हैं, उनकी जान उसके अंदर अटकी हुई है। तो वो जब देख रहे हैं कि फाइनली अभी हमारे पास आ रहे हैं हमको मुक्त करने के लिए, लेकिन जब वो रुक जाते तो ये थोड़े से मायूस हो जाते। लेकिन जैसे ही कृपा की गाड़ी आगे बढ़ रही है तो इनके अंदर और विश्वास जागृत होता। एक और बहुत सुंदर हमारे आचार्य उत्प्रेक्षा किए हैं कि भगवान रिहर्सल कर रहे थे कि आगे चलकर जब मुझे अर्जुन को अपनी कृपा प्रदान करनी है तो ये दो वृक्ष हैं, अर्जुन वृक्ष, जिनके अंदर नलकूर और मणिग्रीव फंसे हुए हैं, तो यहाँ पर मैं रिहर्सल कर लूँ। कृष्णा वॉज टीचिंग दैट यू कैन फील कंपैशन ओनली व्हेन यू योरसेल्फ गो थ्रू द सेम एक्सपीरियंस। तो ये एक बहुत ही सुमधुर भाव है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण सोच रहे थे कि अरे मुझे अपने आप को मुक्त कराना है, मैं बंधा हुआ हूँ इससे, उखल से, तो मुझे मुक्त कराना है तो मुझे कुछ पुण्य कमाना होगा। तो कम से कम मैं ये इन दोनों का उद्धार करूंगा तो ये लोग आशीर्वाद देंगे, नारद मुनि आशीर्वाद देंगे, तो कुछ पुण्याई मिलेगी। तो जब पुण्याई मिलेगी तो उस पुण्य के बलबूते पर मैं अपने आप को मुक्त करा पाऊंगा। और फिर फाइनली इन डिलीवरेंस कृष्णा टीचेस द प्रिंसिपल ऑफ टेकिंग शेल्टर ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ द सर्वेंट। तो यहाँ पर उखल और रस्सी वो दोनों माता यशोदा के द्वारा स्पर्श किए गए, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के पदचिन्हों पर ये चले। तो जो शुद्ध भक्त से स्पर्श किया गया भगवान के पदचिन्हों पर चलता है। नल, कुंवर और मणिग्रीव, जिनको नारद मुनि ने डायरेक्टली ये वरदान दिया कि भगवान आकर तुम्हारा उद्धार करेंगे, तो भगवान इस नल, कुंवर, मणिग्रीव उद्धार से क्या सिखाए? कुबेरात्मजौ बद्ध मूर्त्यैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्ति भाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरेह। तो इस पद में सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं कि ये कुबेर के दो पुत्र आत्मज, ये कुबेर के दो आत्मज जो कि मूर्ति के समान शापित हो गए थे, मूर्ति के समान उस वृक्ष के अंदर, जिनको कैद में रखा गया था। तो भगवान श्री दामोदर अपने सारे पार्षदों को लेकर, गोप सखाओं को लेकर, माता यशोदा को लगा दिया, रस्सी को लगा दिया, उखल को लगा दिया, इन सब को नारद मुनि ने वरदान दिया है। तो नारद मुनि का वचन सत्य बनाने के लिए इनका उद्धार मैं स्वयं करूंगा। तो इसलिए ये जो हमने श्रृंखला ली आज के श्लोक के संदर्भ में कि नल, कुंवर और मणिग्रीव ये एक ज्वलंत उदाहरण है कि जो व्यक्ति अघवान थे और कैसे वो इस कार्तिक के महीने में भगवान श्री दामोदर की कृपा से भाग्यवान बने। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जय श्री राधा दामोदर भगवान की जय। श्रीमान शिक्षाष्टकम प्रभु की जय।
जैसे हमारा ये दीपदान का महीना शुरू हुआ है, सुबह शाम मंदिर में दीप अर्पण होते हैं। तो आज का जो दीपदान है वो श्रीमान आशुतोष केला और उनके परिवार की ओर से, पारुल पपनेजा माता जी और उनके परिवार की ओर से, और कांता भगवत माता इनके परिवार की ओर से हुआ है। तो इन भक्तों को हम धन्यवाद देंगे 3 बार जोर से हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। आने वाले हफ्ते 21 तारीख के बाद दिवाली की शुरुआत हो रही है, तो उसके उपलक्ष्य में हमारे मंदिर में महाक्लीनिंग रखा गया है। तो जैसे हम दिवाली के पहले अपना घर साफ करते हैं, उसी प्रकार से दिवाली आने से पहले भगवान का मंदिर हम ये साफ सफाई कर सकते हैं। तो ये आने वाले रविवार को होगा श्रीमद् भागवतम कक्षा के बाद में। इससे कोऑर्डिनेटर जो है श्रीमान आनंद मुकुंद प्रभु है। तो जो भी भक्त आने वाले रविवार को कुछ समय दे सकते हैं तो आप सबको आमंत्रित है, उनसे मिल सकते हैं आप। और